की बात है कि आज उज्जवल भविष्य वाले डॉक्टर लोगों की जान बचा सकते हैं, जिंदा नहीं बचे। जुडिशरी में लोग बैठे हैं वो भी पुरुष प्रधान मानसिकता का शिकार हैं। उनके पास सारी ताकत है, उनके पास सारा प्रशासन है, पुलिस है, तो वो जाकर गिरफ्तारी कर सकते हैं, वो न्याय दिला सकती है पीड़िता को, पीड़िता के परिवार को। युवा आज आत्महत्या कर रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, छात्रों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो ये कैसी आज़ादी है? देश दिखा रहा है कि अन्याय जब होगा देश के नौजवान, देश की महिलाएं, देश के छात्र खड़े हो जाएंगे, अब तक खड़े हो जाएंगे। पूरा देश जो है वो आज एक डर के साए में है। इंसान समझते हुए हमें भी आज़ादी मिलेगी, ये एक सवाल है, और इस सवाल को लेते हुए भी हम सड़कों पर सीबीआई जांच कर ले, चाहे लोकल पुलिस जांच कर ले, हम देख रहे हैं कि वो किसी भी प्रकार के दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो बेटी बचाओ का नारा सिर्फ उनका चुनावी मुद्दा है, चुनावी नारा है। हमें कुछ ऑब्जेक्ट समझते हुए हमारा इस्तेमाल करके फेंक रहे हैं औरतों को। कमा रहे हैं, हम लोग बहुत मेहनत करके एजुकेशन ले रहे हैं। आम जनता के लिए ये देश आज़ाद नहीं है। वो में अंधी मां नहीं हो सकती जो रेपिस्ट को बचाए। अगर वो दोषी है तो उससे फांसी मिलनी चाहिए। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ दिशा लखवाल। कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई, उसे लेकर पूरे देश भर में रोष है। लगातार मार्च किए जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। 36 घंटे की हड़ताल पर देश भर के सभी हॉस्पिटल्स जो हैं, उनका जो स्टाफ है वो चला गया है। और इसी कड़ी में आज हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। अगर आप पोस्टर की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो उसी कॉलेज के नाम के साथ और जो उसके साथ अपराध हुआ है उसको लेकर यहाँ पर जो है उसको न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। तमाम महिलाएं, युवा और तमाम जो जिस संगठन के तले ये प्रोटेस्ट आज किया जा रहा है, यहाँ पर तमाम लोग जो आज यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम महिलाएं इस वक्त हमारे साथ हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो ये घटना हुई है इसको लेकर कितना रोष है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लिपि है। लिपि, कैसे देखते हैं आप ये जो हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब निकल कर आ रही हैं सामने सीबीआई जांच के थ्रू? देखिए, हम देख रहे हैं कि आप चाहे सीबीआई का नाम ले लीजिए, चाहे आप लोकल पुलिस का नाम ले लीजिए, हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा शासन, प्रशासन और वहाँ की सरकार इस मुद्दे को दबाने के लिए और दोषियों को बचाने के लिए लगी हुई है। चाहे सीबीआई जांच कर ले, चाहे लोकल पुलिस जांच कर ले, हम देख रहे हैं कि वो किसी भी प्रकार के दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो दोषियों को बचाने के लिए और वहाँ के प्रिंसिपल को बचाने के लिए और वहाँ के जितना भी जो प्रशासन उसमें इन्वॉल्व था उसे बचाने की ही कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा दिया जा रहा है ताकि जिस तरीके के एविडेंस हैं या कुछ जो भी वहाँ से एविडेंस मिल सकता है वो सब खत्म कर दिया जाए। लेकिन वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो तो खुद मार्च में शामिल हो रही हैं, हड़ताल में जो है वो बच्चों के साथ बैठ रही हैं। देखिए, तो वो किसके खिलाफ कर रही हैं? वही तो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास सारी ताकत है, उनके पास सारा प्रशासन है, पुलिस है, तो वो जाकर गिरफ्तारी कर सकती हैं, वो न्याय दिला सकती है पीड़िता को, पीड़िता के परिवार को। लेकिन वो और उनकी पुलिस क्या कर रही है? इस घटना के बाद जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, आरजीकर हॉस्पिटल के सामने जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो उन पर हमला करवाती है। वहाँ पे जो वहाँ के जो गुंडे हैं, जो कि एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो प्रदर्शनकारियों पर हमला करते हैं, वहाँ पे पूरी तोड़फोड़ कर देते हैं। और कई सारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो आज अपने कमरों में बंद होने को मजबूर हैं क्योंकि प्रदर्शनकारियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस घटना के बावजूद बजाय इस घटना के साथ संवेदनशीलता से पेश आने के, वो लोग प्रदर्शनकारियों पर हमला कर रहे हैं। आपसे बात कर सकते हैं? आप भी सीनियर हैं, देखती होंगी बच्चियों को, और जब ये घटना आपके सामने आई तो क्या चल रहा था दिमाग में? वो तो बहुत भयानक है। हम लोग नहीं हर्ष नहीं करेंगे, उनको सजा देना पड़ेगा जो किए हैं। जो बच्चे जो डॉक्टर हम हमेशा हम लोग भगवान मान रखे हैं, ऐसे वो लोगों के साथ अत्याचार करना कितना दुर्घटनीय अंश है, तो हम लोग सहन नहीं करेंगे, उनको सजा देना ही चाहिए। सजा देने की मांग लगातार की जा रही है। मैम, आपसे बात करूंगी। पोस्टर में लिखा है रिस्पेक्ट वुमेन, लिखना पड़ रहा है कि अब वुमेन को रिस्पेक्ट दीजिए। Can you rephrase your question in English because I couldn't understand Hindi? ओके, आपसे बात कर सकते हैं। रिस्पेक्ट वुमेन की बात की जा रही है, क्या लग रहा है कि अब रिस्पेक्ट लिखना पड़ रहा है और मांगनी पड़ रही है? यही हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा सैड पार्ट है। और दूसरा सैड पार्ट ये है कि इट टेक्स अ ब्रूटल असॉल्ट टुवर्ड्स अ वुमेन, तो जिससे
इतनी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो पहले से ही मेरे हिसाब से पहले से ही लोगों को एजुकेट करना चाहिए, उनको जानकारी देनी चाहिए। और जो भी सेक्सिस्ट कमेंट्स होते हैं जिनको लोग बहुत लीनियंटली जाने देते हैं, उन सारी चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे एक्शंस हैं जो गवर्नमेंट भी ले सकती है और हम भी एज अ सोसाइटी, एज अ इंडिविजुअल ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और जो महिलाएं हैं उनकी सिक्योरिटी और उनकी रिस्पेक्ट को प्रमोट करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है, जो इस केस को जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ यूज़ कर रही हैं फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, तो इससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि एक एक्शन लेना चाहिए जिसमें सही से इस चीज़ की कार्रवाई की जाए और एविडेंसेस को ठीक से रखे जाएं, प्रॉपर ट्रायल हो। तो यही होना चाहिए। आप लोगों के यहाँ पर श्रद्धांजलि देने से या फूल चढ़ाने से क्या लग रहा है, जस्टिस मिल जाएगा? देखिए, जब देश की जनता बाहर निकलती है किसी अन्याय के खिलाफ तो जस्टिस मिलता है। जब निर्भया कांड हुआ तो पूरा देश बाहर निकल आया, छात्र, नौजवान, महिलाएं सब निकल आई, न्याय तो मिला ना। बाहर निकले लेकिन सालों लग गए न्याय में। लेकिन आज एक बाहर घूम रहा है, खुला घूम रहा है, लेकिन 29 दिन में जस्टिस कमेटी की रिपोर्ट लागू हो गई थी। 29 दिन में आगे रिपोर्ट आ गई थी, वो बिल बन गया था 29 डेज के अंदर। अगर मूवमेंट नहीं होता तो ये भी नहीं होता। इसलिए आंदोलन इस बात का गवाह है कि अन्याय के खिलाफ हम जिंदा हैं, हम लड़ रहे हैं। ये बहुत जरूरी है और देश ये दिखा रहा है कि अन्याय जब जब होगा देश के नौजवान, देश की महिलाएं, देश के छात्र खड़े हो जाएंगे, आम जनता खड़ी हो जाएगी। तो जो हैवानियत हुई उस लड़की के साथ, शायद वो हमारे आने वाला एक बहुत उज्जवल भविष्य था, अच्छा कर सकती थी, एक बड़ी डॉक्टर बन सकती थी, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। ये बहुत अफसोस की बात है कि जो हजारों लाखों रोगियों का इलाज कर सकते थे, आज वो खुद जिंदा नहीं बची, खुद मर गई। ये बहुत दुख की बात है और ये हमारी इस व्यवस्था के लिए शर्म की बात है। ये जो व्यवस्था जो नशेड़ी पैदा कर रही है, जो रेपिस्ट पैदा कर रही है, ये उसके लिए शर्म की बात है कि आज उज्जवल भविष्य वाले डॉक्टर जो लोगों की जान बचा सकते हैं वो जिंदा नहीं बची। इसलिए इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमें लड़ना होगा। लेकिन जो आरोपी है उसकी माँ तो कह रही है मेरा बेटा बहुत सही है, भगवान ऐसा बेटा सबको दे। एक ऐसी माँ भी थी जिसने जो बोलती थी कि मेरे बेटे ने अगर रेप किया है, अभी एक कांड हुआ था जिसमें उसने बोला कि अगर मेरा बेटा दोषी है तो उसको फांसी लगा दो। तो एक माँ वो होती है जो माँ ये बोले कि अगर मेरा बेटा दोषी है तो उसको फांसी लगाओ। वो माँ नहीं हो सकती, वो मोह में अंधी माँ नहीं हो सकती जो रेपिस्ट को बचाए। अगर वो दोषी है तो उससे फांसी मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? आपकी माँ हैं, आप भी देख रहे हैं, आप भी बच्चों को देख रही हैं, आने वाला हमारा भविष्य बनते हैं। जो दोषी है, चाहे वो माँ हो, बेटी हो, कोई भी हो, तो लेकिन जो दोषी है उसको सजा देने का हक सभी को है। और ये माँ को भी उनको अपील करना चाहिए सरकार से। देखिए, आज उनका बेटा हुआ है, अगर उनके घर की खुद की बेटी के साथ अगर ये होता है तो वो क्या यही बात बोलती? नहीं बोलती ना, तो गलत है। अगर वो दोषी है तो माँ को जो उसका जो रेपिस्ट है उसके सपोर्ट में आना चाहिए और उसको बोलना चाहिए मेरे बेटे ने अगर गलत करा है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हैवानियत हुई उसके बाद एक परतें खुल रही हैं, सामने निकल के आई। और एक सबसे इमोशनल बात ये निकल के आई है कि जो ट्रेनी डॉक्टर थी उसे डायरी लिखने का शौक था और डायरी में जब उसके साथ ये हैवानियत हुई उससे पहले भी उसने डायरी लिखी थी और उसमें लिखा था कि मैं मेडिकल में गोल्ड मेडल लेना चाहती हूँ, लेकिन अब वो गोल्ड मेडल नहीं आएगा। क्या कहें? हाँ, देखिए, बहुत ही दुखद है कि बहुत सारे ऐसे जो कि महिलाएं हैं या स्टूडेंट्स हैं जो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, जो देश को का नाम रोशन कर सकती हैं अपने अपने अलग अलग फील्ड में। जैसे कि आपने विनेश फोगाट का एग्जांपल देखा, ऐसे ही ये डॉक्टर भी हो सकता था कि मेडिसिन में अपने देश का नाम रोशन कर सकती थी, लेकिन उनके साथ ऐसी हैवानियत हो रही है। और ये तो एक डॉक्टर थी, एक ऐसी जगह पर थी जो कि जहाँ हज़ारों लोग डेली आते हैं, उस जगह पर जब एक डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर हम और जो बाकी जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो स्कूलों में जा रही हैं, कॉलेजेस में जा रही हैं, उनका साथ क्या हो सकता है। तो ये जो हालत आप देख रहे हो देश की, कि तमाम पूरा देश जो है वो आज एक डर के साए में है। जो महिलाएं हैं पूरे देश भर की, वो ये सोच रही हैं कि क्या होगा, किस तरीके से हम अपने बच्चों का सुरक्षा दे सकते हैं। और दुख की बात यह है कि चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस है, भाजपा है, या फिर जितनी भी टीएमसी है, आम आदमी पार्टी, जितनी भी सरकारें हैं, कोई भी आज उनकी
एजेंडा में है ही नहीं कि महिलाओं को सुरक्षा भी देनी चाहिए। उनका एजेंडा ही ये नहीं है। उनके तमाम तरीके के भाजपा तो बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सशक्तिकरण की बात भी वो करती वो बेटी बचाओ का नारा सिर्फ उनका चुनावी मुद्दा है, चुनावी नारा है। क्योंकि अगर बेटी बचानी होती तो बेटी तो बचाने की जरूरत है राम रहीम से, उनको पैरोल पर छोड़ दिया जाता है जब भी इलेक्शन होते हैं। बेटी बचाने की जरूरत है ये जो आशाराम बापू जैसे लोगों से, बेटियों को बचाने की जरूरत है क्या जिसने हमारी पहलवान बहनों के साथ ब्रिजभूषण शरण जैसे लोगों से बेटियों को बचाने की जरूरत है, कुलदीप सिंह सेंगर। तो सारों को तो ये संरक्षण देकर अपनी गोद में लेकर बैठी है भारतीय जनता पार्टी। तो जिनसे बचाना चाहिए उन्हीं को ही पाल पोस रही है, उन्हीं जो रावण है, जो सबसे बड़े राक्षस हैं महिलाओं के, उन राक्षसों को ही पाल रही है, पोस रही है। तो फिर बचाने की बात जो कह रहे हैं, ये जो बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। लेकिन ये जो घटना हुई है इससे गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। देखिए गुस्सा नहीं होता तो रात भर डॉक्टर जो है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, उनको क्या जरूरत है? जो अपना मेडिकल प्रोफेशन में है वो अपनी ड्यूटी कर सकते थे, उनको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कितने स्टूडेंट्स हैं, आज छुट्टी का दिन ना होते हुए भी, लेकिन फिर भी वो लोग आए हैं, कितनी महिलाएं आई हैं, कितने टीचर्स आए हैं, डॉक्टर्स आए हैं, प्रोफेसर्स आए हैं। तो ये गुस्सा ना नहीं होता अगर, तो फिर लोग सड़कों पर नहीं उतरते और ये गुस्सा और भी ज्यादा भड़केगा। क्योंकि घटनाएं जो है वो एक मिनट के बाद एक घटनाएं जो है वो रिवील होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये घटना घट गई अब एक साल बाद कोई घटना नहीं, हर मिनट हर सेकंड घटनाएं घट रही है। इसीलिए गुस्से की कोई सीमा ही नहीं है। उत्तराखंड से भी अब ऐसी है, उत्तराखंड से जो उत्तराखंड राज्य जहाँ पर कि जीरो एक मतलब चांस होता है क्राइम का, लेकिन अब वहाँ देखिए वहाँ घटना घट रही है। अभी जो कुछ दिन पहले ही एक बच्चे के साथ घटना घटी वहाँ पर, क्या नाम, नेगी जो लड़की थी, उसके बाद अभी ये नर्स के साथ घटना घटी है। तो कहीं पर भी सुरक्षा नहीं है, आज ये बढ़ती जा रही है घटना। तो क्या करोगे अब आप लोग? क्योंकि यहाँ पर श्रद्धांजलि तो दे रहे हैं, आप फूल चढ़ा रहे हैं, लोग कैंडल्स मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या? ये देखिए ऐसा ये कैंडल मार्च करने से और आंदोलन करने से कुछ नहीं होता, बात ऐसी नहीं है। ये छोटे छोटे कदम ही एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप लेते हैं। निर्भया कांड जब हुआ था तभी भी हम लोग यहीं पर ही थे, हम आंदोलन कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको फांसी दी गई। वरना तो आज वो भी धड़ल्ले से 3 महीने 3 साल 4 साल 5 साल उसमें रहने के बाद, जेल में रहने के बाद वो छूट सकते थे। लेकिन जनता के आंदोलन से ही सरकार डरती है। लेकिन इतने साल क्यों लग जाते हैं इंसाफ मिलने में? क्या कमियां? इसीलिए इंसाफ मिलने में समय लग जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो जुडिशरी में लोग बैठे हैं वो भी पुरुष प्रधान मानसिकता का शिकार है। जो पुलिस में है वो भी पुरुष प्रधान मानसिकता का शिकार है। उनके लिए एक महिला के साथ रेप होना, एक महिला का हत्या होना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनके दिल में लगता है कि अरे महिलाओं के साथ तो रेप होते ही रहते हैं, लेकिन ये एक जघन्य अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उनके दिल में नहीं है, उनके दिल में महिलाओं की बराबरी की मानसिकता नहीं है। इसीलिए हर क्षण महिलाओं को लड़ना पड़ता है। हम यहाँ पर लड़ रहे हैं और जो वकील महिलाएं हैं वो अदालत में लड़ रही हैं, जो महिलाएं पुलिस में हैं वो पुलिस में लड़ रही हैं। तो हर जगह महिलाओं के सामने बैरियर है, इसलिए उनके लिए न्याय मिलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। नाम है आपका? मेरा नाम अद्रिका है। अद्रिका जी, जिस ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ वो भी आप ही की लगभग उम्र की होंगी, आप फील कर सकती हैं उसका दर्द? जो निकलती है, नहीं भी निकलती हो, उन्होंने किसी ना किसी फॉर्म में सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस किया है। तो इसीलिए हर एक औरत जो है, जो कभी भी शायद आंदोलन में बाहर नहीं निकली है, हमने देखा कि आज से 2 दिन पहले रात में 8:30 बजे 12 बजे सारी औरतें जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती है, पैरों में दर्द है, बूढ़ी औरत है 80 साल की, चाहे वो 4 साल की एक बच्ची हो, सब निकले हैं ताकि उस एक लड़की को, जिनका दर्द शायद सभी लोग, हम लोग महसूस कर पा रहे, उनको न्याय मिल पाए। तो अभी आज़ादी का भी हमने पूरे देश भर में जश्न मनाया गया है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आज़ादी किसके लिए है? जो दरिंदे हम औरतों के ऊपर ये हमले कर रहे हैं, हमें कुछ ऑब्जेक्ट समझते हुए हमारा इस्तेमाल करके फेंक रहे हैं औरतों को, क्या उनके लिए सिर्फ आज़ादी है या फिर सही मायने में हम औरतों को भी, महिलाओं को भी इंसान समझते हुए हमें भी आज़ादी मिलेगी? ये एक सवाल है और इस सवाल को लेते हुए भी हम सड़कों पे उतर रहे हैं। सही बात है कि महिलाओं को महिलाएं समझ लें तो वो बहुत बड़ी बात होगी। जिस तरीके की चीज़ें हुई उस डॉक्टर के साथ, जो हैवानियत हुई,
तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं, अरेस्ट हो गए हैं, जो आरोपी है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन क्या सिर्फ अरेस्ट होने से सब ठीक हो जाएगा? क्योंकि हमने देखा है हज़ारों केस हैं, हज़ारों लोग सज़ा काट रहे हैं, जेल भरी पड़ी है ऐसे लोगों से। अगर हम इस पूरे केस में भी देखें तो हमें ये भी जानकारी लेने की ज़रूरत है कि वो जो महिला डॉक्टर थी, हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि वो 36 आवर की शिफ्टिंग वहाँ पर काम कर रही थी। लेकिन आप ये भी देखिए कि इतनी देर तक काम करने के बाद भी जो डॉक्टर का प्रोफेशन, जिसको हम इतना बड़ा प्रोफेशन मानते हैं, एक रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, वो अपने ऑन ड्यूटी उनका रेप हो रहा है। तो सोचिए इस पूरे देश में कौन महिला है जो सेफ है? वो डॉक्टर जो सभी को बचा रही हैं, जो उन्होंने पता नहीं कितने लोगों की जान बचाई होगी, उनका ही रेप हो जा रहा है। तो हमें आज सोचने की ज़रूरत है कि आज इस पूरे देश भर में कौन सुरक्षित है। ये पूरे हॉस्पिटल्स के अंदर, मतलब आप सोचिए कि डॉक्टर्स के रेस्ट करने के लिए ही एक रेस्ट रूम नहीं, एक ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रही है सरकार। तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कहाँ हमारा देश किस तरफ जा रहा है, हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है। जो आरोपी था वो धड़ल्ले से घूमता था हॉस्पिटल में, और ऐसा कहा जा रहा था कि सिर्फ वो पहला मामला नहीं था, उस पे पहले भी कई केसेस चल रहे थे हरासमेंट के। और उससे पहले ही, मतलब कुछ दिन पहले जब ये हैवानियत उसने की, उससे पहले ही उसने किसी लड़की को छेड़ा था, उसकी शिकायत की गई थी। लेकिन प्रशासन सो रहा था, हॉस्पिटल के जो अधिकारी थे वो सब सो रहे थे, एक्शन नहीं लिया गया। अगर उस समय एक्शन लिया जाता तो शायद आज हम लोगों को सड़कों पर नहीं उतरना। असल में जहाँ तक प्रशासन के सोने की बात है तो ये कोई पहली घटना नहीं है, और हमारे लिए ये बहुत शर्म की बात है कि अपने देश को, जो सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, हम लोगों ने पुराने कई केसेस में देखा। हम लोगों ने कश्मीर में आसिफा के साथ जब बलात्कार हुआ था तो हमने देखा बलात्कारी के सपोर्ट में रैली निकल रही है। हम लोगों ने देखा कुलदीप सेंगर वाले केस में कुलदीप सेंगर के सपोर्ट में रैली निकल रही है। तो जिस देश में एक बलात्कारी के सपोर्ट में रैली निकल सकती है, उस देश में प्रशासन का सोना तो कोई सवाल ही नहीं है। प्रशासन तो सोता ही रहता है हर वक्त। इतने महीनों तक यहाँ रेसलर्स मूवमेंट चला, अभी विनेश फोगाट के घटना हम सभी लोग जानते हैं, और पूरा देश इस बात को भी फील कर रहा है कि ये एकदम साजिश के तहत विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया है। क्योंकि अगर उसको वो मेडल जीतती तो ये जीत विनेश फोगाट की जीत नहीं होती, ये उस मूवमेंट की जीत होती, ये देश की हर एक बेटी की, हर एक महिलाओं की जीत होती कि वो विनेश फोगाट जो सड़कों पर उतर के भी आंदोलन कर रही थी, और उसके ऊपर जब उन प्रदर्शनकारियों के ऊपर जब ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि ये लोग खेलना नहीं चाहते इसलिए सड़कों पर बैठे हैं, वो ये प्रूव करने में लगी हुई थी कि हम खेल में भी उतने ही आगे हैं। तो ये प्रशासन तब भी सो रहा था, ये प्रशासन इस घटना के लिए भी सो रहा है। और हमारे लिए शर्म की बात ये है कि जब पूरा देश खड़ा हो रहा है, 4 साल की बच्ची, हम लोगों ने एक वीडियो वायरल हो रही है, देखी होगी, 4-5 साल की बच्ची होगी, वी वांट जस्टिस लगाते हुए, नारा लगाते हुए वो निकल रही है। तो हमारे लिए कितने शर्म की बात हो सकती है कि एक 4 साल की बच्ची को वी वांट जस्टिस नारा लगाना पड़ रहा है। हमारे दिल्ली में अभी कुछ साल पहले की घटना, 8 महीने की बच्ची के साथ रेप हो गया। तो 8 महीने की बच्ची हो, 80 साल की बुढ़िया हो, आज कोई सेफ नहीं है। तो हम लोग कहाँ से इस बात को समझे कि हम लोगों के लिए कोई सेफ्टी है? कोई सरकार नशाखोरी के ऊपर रोक नहीं लगा रही। जब हम कहते हैं कि नशाखोरी के ऊपर रोक लगनी चाहिए तो वो बोलते हैं कि शराब से तुम्हारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जब हम बोलते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए तो सरकार बोलती है कि ये तो राइट टू एंटरटेनमेंट के ऊपर हमला है। ये कैसा एंटरटेनमेंट है जो समाज को गर्त में लेकर जा रहा है? तो ऐसे एंटरटेनमेंट का हमें कुछ नहीं करना है। तो आज ये प्रशासन ना केवल चुप है, बल्कि किस तरीके से छात्रों को, युवाओं को इस गर्त में ढकेला जा सकता है उस तरफ लगा हुआ है। आज़ादी का महोत्सव हमने मनाया अभी, और उसी आज़ादी के महोत्सव में सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बड़ा ट्रेंड कर रहा था। एक महिला की फोटो थी बैग से, और उसमें लिखा हुआ था कि हम सच मायने में आज़ादी जब मनाएंगे जब रात के समय में एक महिला जो है वो बिना किसी डर के बाहर घूम सकती है। बिल्कुल सही बात है। आज जब हम लोग 15 अगस्त को पूरा सब लोग पोस्ट कर रहे हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, लेकिन ये हैप्पी किसके लिए है? आज महिलाएं सड़कों पर नहीं घूम सकती। फॉरगेट रात में घूमना, हम लोगों को दिन में घूमने के लिए डर लगता है। हम लोगों को नहीं पता होता कि कब कौन शराबी हमको आके छेड़ के चला जाएगा। या हम पढ़ने के लिए जब हम जा रहे
हैं तब हमारे लिए कोई सेफ्टी नहीं है, अगर हम काम करने के लिए कहीं जा रहे हैं तब हमारे लिए कोई सेफ्टी नहीं है। यहाँ मजदूर रात रात भर सड़कों पर बिता रहे हैं, लेबर चौक पे खड़े रहते हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। युवा आज आत्महत्या कर रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, छात्रों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो ये कैसी आज़ादी है? तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये देश आज़ाद है रेपिस्ट्स के लिए, ये देश आज़ाद है क्रिमिनल्स के लिए, ये देश आज़ाद है उन लोगों के लिए जो जिनके पास खूब पैसा है। लेकिन हम जैसे लोग जो बहुत मेहनत करके हम लोग कमा रहे हैं, हम लोग बहुत मेहनत करके एजुकेशन ले रहे हैं, आम जनता के लिए ये देश आज़ाद नहीं है। हम लोगों के लिए कोई डेमोक्रेसी भी नहीं है। कितने शर्म की बात है कि वो पूरा देश भर जब खड़ा हो रहा है तो प्रोटेस्ट साइट को ही तोड़ दे रहे हैं। वो वीडियो अगर आपने देखा होगा, वो आके पंखा कुर्सी सब तोड़ रहे हैं वहाँ पे। तो हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हमारे पास तो, और वो लोग तो कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहे थे प्रोटेस्ट साइट पे, बैठे हुए अपने डिमांड्स के लिए बैठे हुए हैं, बैठ के नारे लगा रहे हैं वहाँ पे, बैठ के वो बोल रहे हैं कि हमारे डिमांड्स क्या हैं। तो जो डिमांड्स शांति से एक प्रोटेस्ट नहीं कर सकते अपने देश में, उनके लिए क्या आज़ादी है? पश्चिम बंगाल सरकार के लिए क्या कहना चाहोगे, क्योंकि हमारे देश के एकमात्र महिला मुख्यमंत्री वही हैं, ममता बनर्जी, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, अगर सिर्फ महिला मुख्यमंत्री होने से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती तो हम लोग देखते कि वेस्ट बंगाल में ये सब घटनाएं तो नहीं होती। तो सिर्फ महिला हो जाने से ही वहाँ पे हम महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, बात ये नहीं है। एक्चुअली में कोई भी सरकार हो, सरकार में कोई भी हो, उनको तो कदम उठाने पड़ेंगे, उनको नशाखोरी पर रोक लगानी पड़ेगी, उनको अश्लीलता के ऊपर रोक लगानी पड़ेगी, उन लोगों को सख्त कानून बनाने पड़ेंगे। अरेस्ट हो जाते हैं रेपिस्ट, कितने सारे रिपोर्ट्स इस घटना में को लेकर ही आए हैं कि इसमें सिर्फ एक इंसान शामिल नहीं है, लेकिन अभी तक एक ही कल्प्रिट अरेस्ट हुआ है, बाकी लोगों का क्या? तो यहाँ पहले तो अरेस्ट करने के लिए ही हमें सड़कों पर उतरना पड़ता है, डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को स्ट्राइक करना पड़ता है। अरेस्ट हो जाने के बाद भी कोई घटना को लेकर कुछ काम नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, वहाँ पे हॉस्पिटल में बिल्डिंग तोड़ने में लगे हुए हैं। तो हम लोगों के लिए तो यही आज सोचने की बात है कि इस तरीके से सरकार अगर कोई कदम ना उठाए, कोई पॉलिसी ना बनाए, तो हम लोग ये नहीं समझ सकते कि असल में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ हो पाएगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल आज यहाँ पर खड़ा हुआ है कि सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए पॉलिसी बनाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं हमारी देश की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था पर जो है वो सवाल खड़ा हो रहा है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो ट्रेनी डॉक्टर, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई, उसको इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन कब न्याय मिलेगा? क्या फिर उसी तरीके से फाइलें जो हैं वो सिर्फ पेजों में लिखकर ही दबाई दी जाएंगी और सालों साल तक ये जो है वो चलता रहेगा? ये सच में देखने का सवाल है। और सवाल ये भी है कि आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा और कब तक ऐसी ही खबरें आती रहेंगी, और ये कब होगा कि जब एक भी ऐसी कोई खबर ना आए कि हाँ आज ऐसा कुछ किसी भी महिला के साथ नहीं हुआ है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।